कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2021 में मैट्रिक परीक्षा में जो इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए उसको हम एकत्रित करके एक जगह जमा किए हैं और इससे आप टेस्ट दीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन क्वेश्चन जान रहे हैं और कौन नहीं जान रहे हैं, जिससे आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और बहुत सारा इससे जानकारी मिलेगा जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है कि ये सिद्ध होगा। तो चलिए हम टेस्ट के रूप में स्टार्ट करते हैं। इतिहास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, सारा क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। आपको उसके लिए एक समय दिया जाएगा कि आप उसका जवाब दीजिए, फिर आपको सही आंसर बताया जाएगा और साथ साथ ये भी हम बताएंगे कि यह कौन सा अध्याय से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसमें ऑप्शन है ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1942। तो कुछ समय के लिए अंतराल देते हैं, फिर हम बताएंगे। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है बी, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है इतिहास का चौथा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है। चौथा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ये संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? इसका ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी जर्मनी। तो चलिए आंसर बताते हैं। आंसर देखिए, आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने न्यू डील नीति लागू की थी। बी आंसर इसका सही है। और इसका हम चैप्टर का अध्याय का बात करें तो ये अध्याय है 7 अध्याय व्यापार और भूमंडलीकरण का। याद रखना है, व्यापार और भूमंडलीकरण का। आप उस चैप्टर में जाके पढ़िए, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इसका फिर ऑप्शन बढ़ाते हैं आगे। देखिए ऑप्शन आ गया। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1929, बी 26 जनवरी 1931, सी 15 अगस्त 1930, डी 26 जनवरी 1930। तो आप जवाब सोचिए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए इसका जवाब है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और इसका ये अध्याय कौन था? तो भारत में राष्ट्रवाद, यानी इतिहास का ये चौथा अध्याय था, भारत में राष्ट्रवाद। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? फिर दोहराते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी नेपोलियन और डी हिटलर। तो इसमें से आप जवाब ढूंढिए, फिर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर है सही है बी मेजनी। मेजनी ने ही यंग इटली नामक एक संस्था का जो है कि गठन किया था। और ये जो है कि अध्याय है पहला अध्याय, इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। उसी के तहत मेजनी ने इटली में
यंग इटली नामक संस्था का गठन किया था। तो ये याद रखना है। और भी क्वेश्चन को पढ़िए, इससे आंकड़ा मिलेगा और आप अधिक से अधिक बोर्ड के एग्जाम में आप जवाब दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? फिर दोहराते हैं, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसका ऑप्शन है ए गेरिबाल्डी, बी काउंट काबूर, और फिर सी विलियम प्रथम, और डी मेटरनिक। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप सोचिए इसका कौन सही है और उसके बाद फिर इसमें बताते हैं। तो इसका आंसर सही है मेटरनिक। मेटरनिक ने ही वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की। और यह अध्याय का बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। मेटरनिक के बारे में थोड़ा बात कर लें। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही वियना सम्मेलन हुई थी, यानी कि वियना कांग्रेस भी उसी को कहा जाता है और उसकी अध्यक्षता मेटरनिक ने की। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया? तो इसका ऑप्शन है ए 1838, बी 1858, सी 1881 और डी 1911। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी 1881। और इसी में 1881 में ही भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। तो इसका हम कौन सा अध्याय से लिया गया है? तो यह है 5वां अध्याय, अर्थव्यवस्था और आजीविका से। अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित ये जो 5वां जो अध्याय है उससे यह लिया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? फिर से देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 1944, बी 1947, सी 1948, डी 1952। तो आप आंसर सोचिए और इसमें से ढूंढिए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, फिर हम बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। इसका आंसर है ए सही, 1944। 1944 में यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। तो ये याद रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हरिजन पत्रिका, भारत मित्र, सी में है अमृत बाजार पत्रिका और डी में हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही है और फिर इसका आकलन कीजिए, हम फिर बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर है सी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका को ही रातों रात में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसका भाषा को बदल दिया गया था। और ये कौन सा अध्याय से रिलेटेड है? तो ये है इतिहास का 8वां अध्याय, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित यह क्वेश्चन है। हर अध्याय से 1-2 क्वेश्चन करके लिया जा रहा है और आप इसको समझते चलें और इसी पर आधारित और भी आप क्वेश्चन का तैयारी करते चलें। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है ए लाओस, बी कंबोडिया, सी वियतनाम और डी थाईलैंड। आप ऑप्शन से मिलाइए कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसमें देर नहीं करते हुए इसका बताते हैं। इसका आंसर सही है कंबोडिया।
कंबोडिया में ही अंकोर वाट मंदिर स्थित है। इसके बारे में आप अध्याय 3 में समझ सकते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो तीसरा अध्याय है उसी से संबंधित है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको जो है कि प्रत्येक अध्याय का ऑब्जेक्टिव एक एक करके हम बनाएंगे। कुछ वीडियो जो है हम बना चुके हैं और एक एक करके सभी वीडियो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव A to Z ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लगातार देखते रहें। आप आगामी एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर उठा पाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका आंसर है ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1920, सी में है 15 अप्रैल 1919 और डी में है 16 अप्रैल 1920। तो समय स्टार्ट होता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, इसका आंसर है ए सही 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था। तो इसका अध्याय इतिहास के कौन अध्याय से संबंधित है। तो ये इतिहास की चौथा अध्याय से संबंधित है, भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद में जब पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड और बहुत सारा जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। इसका ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ये है, आप सोचिए, इस पर आंसर ढूंढिए। तो चलिए आंसर बताते हैं आपको। सी इसका आंसर सही है, सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। भारत के बारे में स्वराज करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी। जन जन को एक जागरूक करने के लिए हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। इसका ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1923 और डी 1924। तो ढूंढिए आपकी इसमें आंसर कौन होगा और फिर हम तुरंत बताएंगे और इसका अध्याय भी बताएंगे। चलिए आंसर हम बताते हैं। आंसर है डी 1924। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और ये अध्याय कौन सा है। तो दूसरा अध्याय इतिहास का, समाजवाद एवं साम्यवाद, और उसी से संबंधित यह है लेनिन के बारे में उस अध्याय में। और 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ। यानी कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो 4 में से आप ढूंढिए कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस जो है यह वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना कांग्रेस, उसमें शामिल नहीं हुआ था। ब्रिटेन हुआ था, रूस हुआ था और जर्मनी का प्रथा उसमें शामिल हुआ था, लेकिन फ्रांस उसमें शामिल नहीं था। और यह पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1954, बी 1968, सी 1974 और डी 1975। तो आप इसमें सोचिए कौन सा सही है, फिर हम इसको बताते हैं। तो इसका आंसर होता है स्टार्ट
1975 में ही संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। और यह इसका अध्याय कौन अध्याय से रिलेटेड है? यह अध्याय है तीसरा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तीसरा अध्याय से यह संबंधित है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है राधाकांत ने, बी में आंसर है ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, सी है विवेकानंद ने, डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें से आप आंसर ढूंढिए कि आंसर कौन सा होगा। तो फिर कुछ समय देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और यह है भारत में जो है कि ये राष्ट्रवाद, तो ये चैप्टर है ही, लेकिन यह है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद का 8वां अध्याय का ये क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? ऑप्शन है ए हिंदी में, बी मराठी में, सी अंग्रेजी में और डी गुजराती में। आप इसका भी जवाब दीजिए, सोचिए। और ये लास्ट हो जाता है क्वेश्चन, उसके बाद फिर और कुछ बात करेंगे हम। तो इसका आंसर चलिए बताते हैं आंसर, कि इसका आंसर है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में ही बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इस तरह से सोशल साइंस के अंतर्गत जो इतिहास है, इतिहास में से कुल 16 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए। इस तरह से फिर भूगोल में भी पूछे गए हैं, नागरिक शास्त्र में भी पूछे गए हैं, अर्थशास्त्र में भी पूछे गए हैं। सबका क्वेश्चन हम अलग अलग करके अलग अलग वीडियो में बताएंगे, जिससे आप हर बुक का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से सारा क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन अध्याय से था, जिससे आपको आगे के एग्जाम में तैयारी करने में मदद मिलेगी। और हर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव ये शुरू से लेकर अंत तक का हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। आप और उससे पढ़ करके अधिक से अधिक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें, और इससे अधिक आप लाभ लें। तो आगे के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।